हाँ जी। सर हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर वैसे सीबीएसई में ये चीज आ नहीं रही है इस साल। कोई बात नहीं, तो अपन उसके लिए नहीं पढ़ रहे ना, नहीं सर, तो ऐसे ही हो रहा है ना, वो उसके लिए नहीं पढ़ रहे। ये आ गया ना समझ? है। यस सर। है ना, अपन समझने के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपने को पता है आने वाले जो आगे आप पढ़ोगे ना कॉलेज में, उसमें काम आएगा ये। अगर ये छोड़ देंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। टाइम अपने पास है तो पढ़ते हैं सब कुछ, क्या दिक्कत है। चलो, है ना। अब 6.1 है भाई। 6.1 के अंदर अपने जो ये क्वेश्चन करके आए हैं ना सारे, जल्दी जल्दी आओ भाई, बाकी लोग आए कैसे नहीं अभी तक। आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। सर हाँ तो लखनऊ में बैंक का फॉर्म निकला, तो उसमें लिखा था कृपया करके 2021 मतलब 2020-21 के बच्चे फॉर्म ना भरें। हैं, यस सर। सोचो। बहुत बुरा हाल है लोगों का। क्या हुआ, इनको आए कैसे नहीं? यार मेरा जूम अपडेट मांग रहा था, इसलिए टाइम लग गया। अपडेट कर लेना आज। लिया अभी, इसीलिए टाइम लग गया अपडेट करने में। चलो करें स्टार्ट, है ना। देखो भाई, आगे अगले वाला क्वेश्चन। अब 6.1 के अंदर है। 6.1 के अंदर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो सब लोग, पढ़ो चलो। 6.1 निकालो और उसके अंदर पढ़ो क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना जरा, ये तुम बोलोगे सर ये तो हम खुद ही कर लेंगे। पढ़ो जरा क्या बोल रहा है। तो कर ही लेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। है ना, बोला है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन रेडियस इक्वल टू 3, रेडियस इक्वल टू 4। तो बताओ। हाँ सर, ये तो हो जाएगा। एग्जांपल फर्स्ट ही है ये तो। यस सर। हाँ यस। पहले एक क्वेश्चन 3 रेडियस के लिए बोल रहा है, एक रेडियस 4 के लिए पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, अपॉन डी आर। ये पूछ रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, मतलब डी ए अपॉन डी आर। डी ए अपॉन डी आर यस सर। तो सिंपल सी बात है, ए का मतलब क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन डी आर। तो उसमें से पाई बाहर और आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, और 2 r पाई का, आर आएगा। है ना, आर का हो जाएगा 1, तो आ जाएगा 2 पाई आर। अब फर्स्ट वाले में आर की वैल्यू है 4, तो 3 रख दो, बाद में आर की वैल्यू 3, तो आर की वैल्यू 3 है, फिर 4 है, दोनों रख दो, अलग लगा जा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, सही Yes, फायर yes, है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन अपने करके आए। एग्जांपल नंबर 2 देखो क्या बोल रहे हैं। The volume of a cube is increasing the rate of 8 centimeter. How fast is the surface area increasing when the, ये तो क्वेश्चन करके आए हैं। यस सर। ये वही क्वेश्चन है कि नहीं है जो एग्जांपल करके आए हैं, बोलो। यस सर। है ना, तब तक तो एग्जांपल वैसे ही है। हाँ वही सेम क्वेश्चन है। उसका वॉल्यूम वॉल्यूम बोल रहा है, तो वॉल्यूम मतलब एक्स क्यूब दे रखा है, और उसका एरिया पूछा है, मतलब 6x² वाला पूछा है। तो उसको सोल्व करवा के वहां से dx अपॉन dt निकाल के उसमें पुट आउट कर देंगे। आया क्या समझ? करोगे? Yes, sir. है ना। सेकंड करोगे भाई। थर्ड वाला द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो अब बोल रहा है रेडियस के बढ़ने की रेट है ये, तो मतलब dr अपॉन dt। यस सर, डी आर अपॉन डी टी रेडियस निकाल की के। चेंज होने का मतलब क्या है, dr अपॉन dt सर है, ठीक है। यस सर, डी आर बाई डी टी गिवन है और डी ए बाई डी टी फाइंड करना है। हाँ, तो डी ए के अंदर पाई आर स्क्वायर लिखोगे, वो आ जाएगा 2 पाई आर, और उसमें dr अपॉन dt रख देना। यस सर। ठीक है, करोगे भी एग्जाम्पल, ये 3 भी हो जाएगा। 4 वाला बोल रहा है एन एज ऑफ ए, है ना, वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीज एज ऑफ ए, इसका मतलब एज का मतलब साइड होगी, साइड, है ना। तो साइड को x मान लोगे, तो x है वो टाइम के हिसाब से dx अपॉन dt, है ना, वो आ गया 3। ठीक है, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम। अब पूछ रहे हैं उसका वॉल्यूम किस हिसाब से बढ़ेगा, तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा के उसमें जो जो चाहिए वो रख दोगे। बताओ करवाओगे या कर लोगे, खुद से ट्राई करोगे? सर कर लेंगे। है ना, कर लेंगे। ओके, ट्राई करना, नहीं आए बिल्कुल पूछ लेना, है ना। एग्जाम्पल नंबर 5 बोलो क्या, ये स्टोन ड्रॉप्ड वाला है, बताओ कर लोगे? यस सर।
है ना, Yes, स्टोन डॉप्ड वाला है। अभी स्टोन उसके अंदर फेंका तो उसका कितने हिसाब से एरिया बढ़ेगा या वॉल्यूम बढ़ेगा, सॉरी एरिया बढ़ेगा या फिर उसकी सरकमफेरेंस, कोई उसमें से कुछ पूछेगा, कर लेंगे। एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 6 सर हाँ फोर्थ वाले में सर ये लगेगा ना डी, मतलब डी एक्स क्यू अपॉन डी एक्स। ढंग से देखो, पहले बोला है एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो एज एक क्यूब है अपने पास, ठीक है, एक क्यूब है अपने पास ऐसे, ओके। अब उसका एज बढ़ रहा है, एज बढ़ रहा है, फाइंड द रेट ऑफ, है ना। अब एज मान लो इसका एक्स है, एक्स मान लिया। अब उसके इसके चेंज होने की रेट है ना वो 3 है, मतलब dx अपॉन dt है ना वो 3 है। पहले तो आराम से देखो, भागा दौड़ी मत करो इसके अंदर, ठीक है। dx अपॉन dt 3 आ गया, ठीक है। अब पूछ रहा है हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम, है ना, इसका वॉल्यूम कितना कैसे चेंज होगा, डी एक्स क्यू बाई डी टी फाइंड करना है। dv, ओ सॉरी, फॉर्मूला लगा के बता रहा हूँ। हाँ dv अपॉन dt, तो d अब v का वॉल्यूम होता है x क्यूब अपॉन dt, ठीक है। अब निकालो तो x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और dx अपॉन dt। अब dx अपॉन dt ये रहा, और x की वैल्यू जो दे रखे वो रख दो, है ना। आराम से करो, Yes, sir. भागना नहीं है, बिल्कुल ही Yes, भागना sir. नहीं है, बिल्कुल भी अपने को जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। अगले वाला हो जाएगा एग्जांपल नंबर 6 में बोल रहा है ए, है ना, द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग द रेट ऑफ दिस, हाउ फास्ट इज द इंक्रीज इन सरकमफेरेंस। अब सरकमफेरेंस के लिए पूछ रहे हैं तो 2 पाई आर के लिए पूछ रहा है, क्या दिक्कत है, Yes, sir. के लिए निकाल लो, जो भी निकाल लो, है ना। 2 पाई बाहर आ जाएगा, आर हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी, उसकी वैल्यू रख दो फटाक से, ठीक है। चलो अगले वाला बोल रहा था लेंथ ऑफ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल, है ना, डिक्रीजिंग, ये वाला करोगे खुद, तो ये भी रिपीट आएगा। है ना, किया है अपने ने अभी ये। 8 बोल रहा है ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल ऑन, है ना, इन इन्फ्लेशन, है ना, मतलब उसके अंदर हवा भर रहे हैं, कोई बैलून है उसके अंदर हवा भर रहे हैं, वो क्या बन रहा है, एक स्पेयर बन रहा है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, ओके, है ना, इज बीइंग, है ना, इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकंड। बताओ उसमें कितनी गैस भर रहे हैं, तो मतलब गैस भरने का मतलब उसका वॉल्यूम, उसमें गैस Yes, sir. हाँ, yes, sir. बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, मतलब उसका वॉल्यूम है ना dv अपॉन dt को है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, Yes, sir. है ना। उसके वॉल्यूम के बढ़ने की रेट अपने को क्या दे दी, ये दे दी। अब बताओ स्पेयर का वॉल्यूम कितना होता है, स्पेयर का वॉल्यूम Volume of 4 pi cube 4 by 3 pi r cube. 4/3 पाई आर क्यूब, 3. Area ये एरिया होता है इसका 4 pi r square. 4 सर्किल के Yes, बराबर, sir. 4 pi r है cube ना, होता है. 4 सर्किल के बराबर। तो इसका और इसका हाफ का जो वॉल्यूम होगा डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। This is चलो तो यहाँ पे मैं रखता हूँ, तो आगे d अपॉन डी टी और वॉल्यूम की जगह मैंने रखा 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 900, ठीक है। अब 4/3 पाई तो ये 4/3 पाई कांस्टेंट है क्या, हाँ सर। Yes, sir. और पाई कांस्टेंट, और आर क्यूब का, तो आर क्यूब का कितना हो जाएगा 3r स्क्वायर, और आर का हो जाएगा dr अपॉन dt। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, Yes, sir. ये वाली बात समझे हो क्या पूरा, देखो जरा इसको अच्छे से। हाँ सर। yes, 4/3 हो गया पाई कांस्टेंट, और आर क्यूब का हो जाएगा 3r स्क्वायर, और आर का हो जाएगा dr अपॉन dt। आ गया समझ, हाँ सर। yes, sir. ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब पूछ क्या रहा है ये, है ना, उसके अंदर पंप भर रहे हैं, पंप भर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसकी रेडियस बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है अपने से, ये पूछ रहा है फाइंड द रेट ऑफ इन विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीज व्हेन द रेडियस इज 5। तो बोला इसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस बताओ, तो बताओ रेडियस चेंज dr अपॉन dt पूछा है क्या, Yes, sir. हाँ सर। बाकी सबको इधर ले जाओ, तो ले जाओ इधर, तो dr अपॉन Yes. dt इक्वल टू 900, और ये 4/3 इधर आ जाएगा 3 3 by 4. और 4 नीचे, और पाई नीचे, और 3r स्क्वायर नीचे, है ना। Yes, sir. अब बोला है कब पूछी है, जब रेडियस की वैल्यू 15 है, जब r की वैल्यू 15 है, तो रख दो यहाँ पे 15, तो 900 into 3
अपॉन 4 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 15 इंटू 225 बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर हाँ 15 यस सर। है ना? ये कितना आ जाएगा? सोल्व करवा लो। 3 से 3 3 कैंसिल, से 3 सर। ठीक है। और 15 बन जाए 15 3 से कट गया 15 को 90 से जाएगा क्या पूरा पूरा? यस सर 300 6 नहीं अच्छा अच्छा सर 6 से ही तो जाता है, 60 आ 50 जाएगा, 90 हाँ सर 15 है ना? 6 9। और 50 ये 4 अपने to पास 60 सर कट गया 1 आएगा 15 बन जाए 15 15 4 जा, ठीक है। अब 4 से 4 4 से जाएगा 4 कैंसिल, तो आंसर आ गया, ऊपर बचा 1 नीचे बचा पाई। पाई की वैल्यू रखो 1/22 और 7 चल जाएगा ऊपर, तो 7/22 सेंटीमीटर पर सेकंड। बोलो समझ में आएगी? ये चेंज ऑफ रेडियस आ गई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस यस सर कोई दिक्कत थोड़ी है नो सर है ना? कोई अपनी दिक्कत नहीं। चलो भाई, जो दे रखा है वो लिख लेंगे, जो पूछा है वो लिख लेंगे, और देखेंगे जो पूछा है उसके अंदर क्या क्या चाहिए, वो दे रखा है उसमें से उठा के रख देंगे आंसर, बस खत्म। ओके, चलो अगले वाला क्या बोल रहा है? बोला ए बैलून, है ना, विच, ये तो वही आ गया वापस। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट ऑफ विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज। बोला इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वो निकालो, है ना। फाइंड द रेट ऑफ विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज, तो मतलब इसके वॉल्यूम की रेट निकालनी है, मतलब dv/dt निकालना है आपकी बात, ठीक है। dv/dt निकालना है कब? increase with the radius when the later is 10 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है जब रेडियस की वैल्यू 10 हो जाए तब इसकी क्या निकालो? dv/dt निकालो। कर लेंगे सर, इसमें वैल्यू रखनी है। वैल्यू रखनी है, रख लोगे आराम से, पूरा सोल्व करवा, यस सर है ना, पूरा सोल्व करवाना भाई, ठीक है, छोड़ना मत कुछ। यस सर। यही क्वेश्चन मैं पूछूंगा तुमसे कल वापस से, नहीं है पिटोगे ना, ऑनलाइन पिटूंगा मैं तुमको। चलो अगले वाला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। देखो 10 क्या बोल रहा है? बोला ए लेडर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, ठीक है। एक वॉल के साथ में क्या एक लैडर रखी हुई है। अच्छे से हमेशा तुम्हारा डायग्राम इतना परफेक्ट होना चाहिए कि टीचर को सॉल्यूशन देखना ही ना पड़े। मैं ना बात, मैथमेटिक्स के अंदर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इतना इंपॉर्टेंट होता है कि कई बार तो मैं भी ये देखता हूँ, डायग्राम देख के नंबर दे देता हूँ, और ये सच बात है, ठीक है। अगर कोई बच्चा डायग्राम ढंग से बनाता है ना, तो मुझे पता चल जाता है इस बच्चे को आता है कि नहीं आता, ये श्योर है, ठीक है। डायग्राम से पता चलती है इमेजिनेशन। अगले देखो आगे क्या बोल रहा है? बोल रहा है ए लैडर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, ठीक है। एक लैडर अपने पास है जो 5 मीटर की है और एक वॉल के साथ ऐसे रखी है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर है ना, ऐसे एक सीढ़ी रखी हुई है, ठीक है। उसके लिए क्या बोल रहा है ये? उसके लिए बोल रहा है द बॉटम ऑफ द लैडर इज, है ना, पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, है ना, अवे फ्रॉम द वॉल। तो ये क्या हो, बॉटम ये है ना, इसको खींच रहे हैं अपन, यहाँ से पकड़ के इसको इस दूर की दूर लेके जा रहे हैं वॉल इसके। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर ठीक है, अच्छा बताओ, इसको जब दूर लेके जाऊंगा तो ये नीचे आएगा क्या? यस सर ये वाली बात बताओ मुझे। अगर इसको नीचे लेके आऊं तो इसके ये इधर के जो नीचे आएगा कि नहीं आएगा? नॉर्मल सी बात है, यस सर ठीक है। चलो इसने बोला ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग, ये 5 मीटर है भाई, है ना, ये 5 मीटर है, ठीक है। ये अपने पास आ गया 5 मीटर लॉन्ग, ओके ठीक है ना। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड की तरफ, है ना, अवे फ्रॉम द वॉल एट ए रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और इसको खींचने का जो है ना, ये क्या है अपने पास? अब मान लेता हूँ, एक चीज मान लेता हूँ मैं यहाँ पे, देखो किसको मान लेता हूँ? पहले जब कंडीशन रखी थी ना, ये x है, ये x है और ये वाली y है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर ये वाली बात बताओ, समझे हो कि नहीं समझे? यस सर ठीक है, पहले ये रखी थी तो ये x पे रखी थी, ये y पे रखी थी, ठीक है। अब क्या हो रहा है देखो जरा, अब इधर इसको अब x खींचना है, + 2 मतलब x के बढ़ने की रेट dx/dt वो 2 है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर और y के घटने की रेट। y के घटने की रेट अपने से शायद पूछेगा, देखेंगे अपन। चलो आओ इधर, तो ये अपने को बोल रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये अपने से पूछ रहा है, ये दे रखी है अपने को। अब पूछ रहा है हाउ फास्ट इट
है ना, इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, तो बोले कितनी ये कम होगी, किस हिसाब से ये कम होगी, मतलब dy अपॉन dt, dy अपॉन dt अपने से पूछा है, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है यस ना, सर। हाइट किस हिसाब से कम होगी ये अपने से पूछा है। ठीक है, ओके। चलो अब क्या बोल रहे हैं, when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall, जब उसका फुट कितना हो जाए, 4 मीटर अवे हो जाए, मतलब x की वैल्यू जब 4 हो जाए, तब dy by dt पूछ रखा है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। सिंपल सी बात है, अपने को dy और dx के अंदर x और y के अंदर पहले कोई रिलेशन निकालना पड़ेगा। कौन बताएगा x और y के अंदर कहां से रिलेशन आएगा? सर यहाँ पे बोल रहा है x जब क्या बोलते हैं 4 मीटर अवे हो जाए तब हमें नहीं, निकालनी। तब निकालनी है, वो तो तब की बात है ना, जब x वो फॉर्मूले में लास्ट में रखेंगे वो चीज। तो पहले x y के अंदर रिलेशन कहां से निकालूं? अरे 4th क्लास का क्वेश्चन है, अब ये 4th क्लास का सर क्वेश्चन। पाइथागोरस थ्योरम। वेरी गुड, है ना, x और y के अंदर रिलेशन पाइथागोरस थ्योरम। देखो इधर 90 डिग्री एंगल नहीं है क्या ये? हाँ यस सर, ये 90 दिमाग लगाना डिग्री। पड़ेगा तुमको खुद को, हाँ सर हाँ सर कुछ नहीं है। तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 5। ठीक है, लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 5 2 सेंटीमीटर है ना, तो इसको भी क्या करोगे, सेंटीमीटर में चेंज करोगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। सर ये 5 का स्क्वायर नहीं होगा? 5 का स्क्वायर तो होगा, वो तो बात की बात है, लेकिन मैं पहले बता रहा हूँ ना कि कितना 5 मीटर है, तो सेंटीमीटर में 500 सेंटीमीटर ही होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया 500 का होल स्क्वायर। बोलो समझे कि नहीं समझे? यस सर। ठीक है, Yes, sir, समझ अब यहाँ पे dx अपॉन dt की जैसे पूछ रहा है, तो दोनों तरफ डेरिवेटिव कर देता हूँ, हाँ यस सर। सर। है ना, तो डेरिवेटिव कर दिया, तो मैंने कर दिया d अपॉन dt ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y d स्क्वायर अपॉन dt ऑफ 500 का का स्क्वायर, होल स्क्वायर। है ना, ये आ गया। तो ये वाला जो 0 हो गया, जीरो। हाँ सर Yes. 0 हो गया। ठीक है। अब इसका करो, तो x स्क्वायर का 2x करेंगे plus ठीक है, 2y. इसमें तो 2x Oh, sorry. 2x dx plus अपॉन dy dt, dt. अरे हाँ मतलब आगे का बता रहा हूँ। 2x और ये x x प्लस का करेंगे dx अपॉन dt, हाँ ठीक है, और प्लस के अंदर फिर y का करेंगे, तो dy 2y का होगा dy by dt dy इक्वल टू 0। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर dx Yes, by sir. dt की वैल्यू dx रख by देंगे। dt की वैल्यू अपनी आ चुकी है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो रख दो यहाँ हाँ पे, तो 2x, है ना, और ये अपने को दे रहा है dx by dt है 2 इक्वल प्लस 2y 2y dy by by dt। ठीक है, अब इसको इधर लेके चल जाओ, इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से ये आएगा अपने पास, तो क्या बनेगा, ये आएगा 2y dy by dt इक्वल टू माइनस का 2x इंटू 2, है ना, और ये 2y अपॉन में ले जाओ, तो dy अपॉन dt इक्वल टू माइनस का 2x इंटू 2 अपॉन 2y, 2 से 2 कैंसिल, तो बनेगा माइनस x इंटू 2 अपॉन y। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, Yes, sir. अब वो कंडीशन दे रहा है वो रख दो। क्या कंडीशन दे रहा है? ये बोल रहा है कि 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, जब ये 4 है, तो मुझे एक बात बताओ, खुद कंडीशन बनाओ, लैडर तो हमेशा 5 रहेगी क्या? हाँ सर। है ना, ये 5 है, तो जब x की वैल्यू 4 है, तो ये y की वैल्यू 3 नहीं आएगी क्या पाइथागोरस थ्योरम से? Yes, sir. है ना, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, फिर 25 माइनस 16 9 का अंडर 3 आया कि नहीं आया समझ? तो मतलब जो x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू अपने आप कितनी आएगी, x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू अपने आप कितनी आएगी, 3 रख दो इसके अंदर। तो रखिए मैंने माइनस का 4 इंटू 2 अपॉन 3, तो बन गया 4 2 जा 8, माइनस का 8 अपॉन 3, तो मतलब dy बाई dt। अब देखो खुद ही माइनस में आ रहा है, मतलब पता चल गया, खुद ही उसने बोल दिया कि जो y होना है वो कम हो रहा है, y क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो कितना आएगा माइनस 8 अपॉन 3, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा उसकी हाइट के चेंज होने की रेट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। बताओ भी, बाकी लोग बताओ, ये 3y की वैल्यू क्यों रखी, पता चला कि नहीं चला? हाँ सर। है ना, कंडीशन के हिसाब से जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 3 होगी, है ना, यस सर। पाइथागोरस के हिसाब से। सायन आया समझ? ठीक है, हाँ
है ना, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे। यस सर। ना डायग्राम तुम्हारा बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, डायग्राम स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ मैथ की बात नहीं है, साइंस की बात है ये पूरे। वैसे तो डायग्राम हर सब्जेक्ट का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, लेकिन साइंस के अंदर तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना डायग्राम स्ट्रॉन्ग होना। चलो अगले वाला देखो क्या बोल रहे हैं। अगले वाला अपने को बोल रहा है कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं ए पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व दिस, है ना। अपने को एक कर्व दे दिया, तो कोई भी कर्व हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। इसने ये कर्व दे दिया, बोल दिया 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। बोले एक पार्टिकल इसके अलोंग चल रहा है, मतलब कोई पाथ है, जैसा भी पाथ है अपने को पता नहीं है, जैसा भी ये पाथ है ऐसे वैसे कुछ ये चल रहा है ना। अपने को पता नहीं है कैसा पाथ है या जो भी पाथ है ना, उसके अलोंग ये पार्टिकल चल रहा है, इस कर्व के अलोंग। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, यस सर। इसके अलोंग चल रहा है, ठीक है ओके। अब क्या पूछ रहा है अपने से, ये बोला फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व at which the y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate। तो बोल रहा है वो वाला पॉइंट बताओ जहां पे y कोऑर्डिनेट है ना, वो x कोऑर्डिनेट से 8 टाइम ज्यादा चेंज हो। बोलो, तो मुझे एक बात बताओ, x कोऑर्डिनेट चेंज होने की रेट मतलब dx अपॉन dt क्या? यस सर। और y कोऑर्डिनेट चेंज होने की रेट मतलब dy by dt क्या? है ना। अब बोल रहा है कौन सा फास्ट होना चाहिए, देखना जरा। ये बोल रहा है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम। तो बोला y कोऑर्डिनेट 8 टाइम है, बताओ ये 8 टाइम है, तो बताओ दोनों को इक्वल करने के लिए इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया ये चीज? जो यस y सर। कोऑर्डिनेट है वो 8 टाइम है, ठीक है, ये वाला 8 टाइम है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए x इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? तो 8 dx अपॉन dt इक्वल टू dy by dt आ गया। नहीं आया समझ? बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गया सर। है ना, आ गया। अब यहाँ से अपन इसकी फॉर्म में निकालता हूँ, तो उसको t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करो दोनों तरफ। तो आ गया d अपॉन dt ऑफ 6y इक्वल टू d अपॉन dt ऑफ x क्यूब प्लस 2। सोल्व करवाओ, तो 6y का करेंगे तो 6 बाहर और y का हो जाएगा dy by dt। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, इक्वल टू इसका करेंगे तो x क्यूब का, तो d कितना है x क्यूब का? 3x स्क्वायर और dx अपॉन dt बाई dt प्लस 2 और प्लस 0 आ जाएगा 0, क्योंकि d कांस्टेंट का तो 0 ही होता है। ठीक है, ये आ गया ओके। अब इसको 6 को इधर लेके चल जाओ, तो यहाँ से आ जाएगी dy by dt इक्वल टू में 3x स्क्वायर अपॉन 6 dx by dt। ठीक है, अब देखो एक बात सोचो, इसको इसके जैसा लिखो जरा, इसको उसके जैसा लिखो। वो क्या है अपना? वो अपना है dy by dt इक्वल टू 8 dx by dt। यही है क्या? हाँ सर। कंपेयर कराओ दोनों को, है ना। या फिर dy की वैल्यू रख दो, dy by dt की वैल्यू रख दो 8 dx अपॉन dt रखो इसके अंदर, तो ये आएगा 8 dx अपॉन dt इक्वल टू dx अपॉन dt तो बनेगा 2, तो x स्क्वायर अपॉन 2 dx अपॉन dt। ठीक है, dx अपॉन dt से dx अपॉन dt कैंसिल, तो x स्क्वायर 2 अपॉन उधर जाएगा तो 16 बन जाएगा। x स्क्वायर इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब x की वैल्यू प्लस माइनस 4, तो इसके अंदर रख दो, y की वैल्यू आ जाएगी, रखो। जब x की वैल्यू प्लस 4 रखोगे तो ये आएगा 6y इक्वल टू 4 का क्यूब प्लस 3। 4 का क्यूब होता है 64 प्लस 3 67, तो पॉइंट बन जाएगा, है ना। तो ये आएगा 67, तो ये 6y इक्वल टू आया, तो 6y इक्वल टू 67, तो y इक्वल टू 67 अपॉन 6। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो पॉइंट अपना बन गया 4,67 अपॉन 6, ये बन गया। दूसरा वाला रखो, दूसरा वाला रखेंगे x इक्वल टू -4 रखो यहाँ पे, तो 4 -4 का क्यों -64 इक्वल टू माइनस का 64 प्लस 3 माइनस का 64 प्लस 3 माइनस का 61, तो ये 6y इक्वल टू -61, तो y 61 अपॉन -61 अपॉन 6, तो ये पॉइंट बन जाएगा -4 -61 अपॉन 6। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? दो आंसर आ गए। यस सर। मतलब इन दोनों पॉइंट पे क्या जो y के चेंज होने की रेट है वो x से 8 टाइम है। सर बोलो समझ में आया कि नहीं आया?
सर वो 3 की जगह 2 है, 11 आएगा। कहाँ पे? 4x 4 मतलब x³ + 2 है। अच्छा ठीक है, ठीक है। कितना हो गया? 66। हाँ 11 यस आएगा सर। मतलब भाई। 66/6 आ जाएगा 11। ठीक है, ये बन जाएगा 11। ओके, और ये कितना आएगा? 2 माइनस करेंगे तो 62। 62 सोल्व करवा लो इसको, जो भी है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर, आ गया। आराम से करवा लेंगे। फिर उसने ये ग्राफ दिया, ठीक है। अब उसने जो बोला है एक्स के रेट होने की चेंज, वो वाई से है ना, वो वाई की 8 टाइम है, तो वाई की 8 टाइम है तो dx/dt dy/dt ये 8 टाइम है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये रिलेशन आ गया। अब ऐसा ही कहां से, इसको t के साथ रिस्पेक्ट करो, जैसे dy/dt की वैल्यू उठा के इसमें रख दी तो x की फॉर्म में आंसर आ गया। अब x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू +-4 आई, और y की वैल्यू, या x की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू आ जाएगी +4 रखने पे ये -4 रखने पे खत्म। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। यस सर, आ गया। चलो आगे चलो। आज तो टाइम तो पता ही नहीं चल रहा, क्या बात है। फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी सर? बिल्कुल हो जाएगी। फर्स्ट एक्सरसाइज तो मैं ही करवा दूंगा, आगे वाले तुम करोगे, ठीक है। चलो अब देखो अगले वाला कौन सा है अपने पास, है ना। ये अगले वाला अपने पास 12 बोल रहा है द रेडियस ऑफ एयर बलून इन, बताओ रेडियस वाला, एयर बलून में हवा भर रहे हैं, करोगे खुद ये, ठीक है। अगले वाला ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, करोगे खुद ये, ठीक है। डायमीटर की वैल्यू दे रखी है एज ए वेरिएबल डायमीटर, दिस डायमीटर दे रखा है, रेडियस की वैल्यू डिवाइड बाय 2 करके निकालोगे, फिर कर लोगे इसको, ठीक है। अगले वाला सैंड इज, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है ना, और ये तुम्हारा किया हुआ भी है, 10th क्लास में ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। क्या सर वेरिएबल का मतलब क्या होता है वैसे? चेंज हो वेरिएबल का रही है, मतलब क्या होता है? वेरिएबल का कांस्टेंट होता है फिक्स, वेरिएबल का मतलब चेंज हो रही है, ठीक है, वेरी कर रही है। ओके 14 क्या बोल रहे हैं, सैंड इज, है ना, पुलिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 cm3/s। एक कोई पाइप है, पाइप का मतलब क्या होता है बताओ भाई? सिलेंडर। सिलेंडर, वेरी गुड, है ना। वो सिलेंडर के अंदर से क्या 12 cm3 पर उसका वॉल्यूम है ना, ठीक है। द फॉलिंग सैंड फ्रॉम ए कोन ऑफ ग्राउंड, अब देखो मेरे को बात बताओ, ये ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ से अपन एक पाइप में से सैंड गिरा रहे हैं, तो सैंड ऐसे नहीं गिरेगी क्या? यस सर। यहाँ पे कौन नहीं बनेगा क्या? यहाँ पे कौन बनेगा? अरे तुम मुट्ठी भर के नीचे रेत गिराते हो हाँ तो सर बन गया। कौन ही तो बनता है, नहीं आया समझ? हाँ हाँ सर वो है तो मिट्टी की तेले बन जाते हैं। हाँ ठीक है। आदित्य नहीं आया क्या समझ? सो गया क्या आ ये? गया सर। है ना, आदित्य कहाँ गया, रिमूव हो गया। चलो ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो यही चीज है, यहाँ पे तुम सोचोगे करोगे खुद से इसको, ठीक है, खुद से करोगे भाई इसको समझ समझ के जो भी है। चलो अब आगे देखो क्या बोला अगले वाले क्वेश्चन में। अगले वाले क्वेश्चन में बोल रहा है सर द ये तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाला क्वेश्चन एग्जांपल वाले के उस एग्जांपल के जैसे है भाई, ये करोगे इसको, है ना। कॉस्ट प्रोडक्शन वाला, इसका डेरिवेटिव करके x की वैल्यू 17 रखनी है, कुछ नहीं करना। अगले वाला भी सेम टू सेम है, अगले वाले में रेवेन्यू सर है, इसकी वैल्यू बढ़ा रेवेन्यू दी। के लिए जैसा हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर, आ गया। हाँ आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट एक्सरसाइज तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी 6.1, कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं, है ना। अगले वाला क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इसके अंदर अपन देख लेते हैं। अब देखो इसके अंदर अलग अलग डेफिनेशंस आएगी। पहले बोलेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है, आसान है, कुछ नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल आसान सा है ये, है इसको ना। कल करें सर? इसको कल करेंगे, ठीक है। ये अपने पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है, फिर 6.2 हो जाएगी, फिर अपने पास टेंजेंट नॉर्मल आएगा, बिल्कुल आसान सा है। फिर 6.3 के अंदर ये रहेगा, ठीक है, टेंजेंट नॉर्मल रहेगा। फिर अपने पास अप्रोक्सीमेशन, ये मेरे को नहीं आता, आता है पर इतना वो नहीं है ना, रटने वाला सा है ये अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। 6.4 मैक्सिमम माइनस। मैक्सिमम मिनिमम बिल्कुल आसान है ना, सबसे आसान चैप्टर है ये मैक्सिमम मिनिमम वाला, इसमें कोई दिक्कत सर नहीं, सब लोग बोलते हैं हार्ड। कुछ हार्ड नहीं है, देखना हम करेंगे तो, ठीक है। चलो वही करेंगे अपन, है ना। फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करके आओगे तुम लोग, समझ में आ गई बात यस सब? सर। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करके आना, अभी रखते हैं अभी, ठीक है, बाय।
पढ़ना अच्छे से। बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय, गुड नाइट।